श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, नवग्रहों में सूर्य राजा है। और जब सूर्य प्रथम भाव में होता है, लगन में होता है, विद्वानों ने कहा है सूर्य शौर्य। सूर्य जो है वो प्रताप है, यश है, तेज है, अग्नि है, संसार में मान है, सम्मान है, उच्च पद है और प्रतिष्ठा है, पिता है और पिता का धन है, राजकोष है। सूर्य पिता है तो सूर्य राजा भी है। सूर्य जब लगन में होता है तो जातक अहंकारी होता है। जातक अहंकारी होता है, तुनक मिजाज का होता है, क्रोधी होता है, अड़ियल होता है, गुस्से वाला होता है, अकारण क्रोध करने वाला होता है, संवेदनशील या भावुक तो होता है, इमोशनल तो होता है, परंतु अतिशीघ्र उसे क्रोध भी आ जाता है। वायु रोगी होता है, वायु तत्व उसका दूषित रहता है, जिसका सूर्य लगन में होता है। विदेश में रहने का इच्छुक होता है, ऐसा मन में सोचता रहता है कि मैं विदेश में रहूं। मोटे शरीर का नहीं होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है, सुडौल सुंदर होता है, स्वस्थ शरीर होता है, मजबूत हड्डी वाला होता है और एकहरी शरीर का यानी सॉलिड बदन का होता है। पिलपिलार फुसफुसा नहीं होता, ऊंचा मस्तक होता है। नाक जो है या तो लंबी होती है और नुकीली होती है, यानी ऊंची नाक वाला होता है। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता है। नाक पे यानी सम्मान को बहुत महत्व देता है। न्याय प्रिय होता है और अपनी बात समाज में ऊंची रखता है, या नाक ऊंची बनी रहे। राजा के समान जीवन यापन व्यतीत करने वाला होता है। राशि स्वभाव का होता है, भेदभाव ना करने वाला होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता। सिर पर और शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं और सिर के बाल बहुत जल्दी विदा हो जाते हैं जब लगन में सूर्य होता है। शरीर पर तो बाल कम होते ही हैं, लेकिन सिर के बाल भी बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, गंजा हो जाता है। अब तो वैसे बालों की खेती होने लगी है, बालों की खेती भी होने लगी है। जिन्हें के पास धन होता है वो बाल उगाए जाते हैं डॉक्टर साहब के द्वारा, खाद पानी के माध्यम से। उसमें जैसे कि धान का रोपण होता है, ऐसे ही बालों का रोपण होता है। तो अगर लगन में सूर्य है तो सिर में प्राय दर्द की शिकायत रहती है, क्रोध ज्यादा आता है, हठी स्वभाव का होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है, रजोगुण प्रधान होता है, राशि वो स्वभाव का होता है। सिर के बाल जल्दी उड़ जाते हैं, अस्थिर चित्त वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अगर सूर्य अच्छा है और लगन में है
तो सरकारी तरफ से बहुत सारा लाभ मिल जाता है, सरकारी धन भी प्राप्त हो जाता है, सरकारी व्यक्तियों से अच्छे संबंध भी बन जाते हैं। ऐसे जातक को हमेशा अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए। जातक की यदि कोई बात कहीं कट जाती है या अपने, तो वो अपने पर ही बहुत सारा क्रोध करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रथम भाव में सूर्य हो, सातवां भाव खाली हो, उसमें कोई ग्रह ना हो, तो जातक का भाग्योदय विवाह के बाद में होता है। यदि सूर्य और शुक्र की युति लगन में हो जाती है तो पिता का सुख बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सूर्य और शुक्र आपस में परम शत्रु है, और ऐसा प्रायः देखने में आता है कि जब सूर्य और शुक्र की युति होती है तो छोटी आयु में ही, कम आयु में, और पिता का सुख खत्म हो जाता है। सूर्य और शुक्र की युति बहुत खराब मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरे भाव में जब सूर्य होता है, दूसरे भाव में सूर्य जातक को धनी बनाता है, बहुत धनवान बनाता है, लेकिन अपनी संपत्ति के द्वारा नहीं, पैतृक संपत्ति के द्वारा, बाबा दादा पिता इत्यादि की संपत्ति के द्वारा। ऐसे जातक को जब सूर्य द्वितीय भाव में होता है तो अपने परिवार की, कुटुंब की, बाबा दादा नाना नानी की संपत्ति मिलती है। अपने परिश्रम से वो अरबपति नहीं बनता है, न कभी करोड़पति बन पाता है, उसे तो विरासत में परिवार की, कुटुंब की संपत्ति मिलती है। भाग्यवान होता है, शाही रहना चाहता है, शाही स्वभाव से, ठाट बाट के साथ में रहने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। सरकार की तरफ से प्रायः नुकसान की, हानि की संभावना बनी रहती है। जातक की वाणी और भाषा, लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, अभद्र वाणी का प्रयोग करता है, स्वार्थी होता है, लालची होता है ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य द्वितीय भाव में होता है। जिसका सूर्य द्वितीय भाव में है उसका परिवार उससे कभी प्रसन्न नहीं रहता, परिवार वाले उसको नहीं चाहते हैं कभी। ये दूसरे भाव में सूर्य हो, अच्छी स्थिति में हो, मजबूत हो, तो जातक दूसरों का हमदर्द तो होता है, और जरूरत पड़ने पर दूसरों से सहायता भी ले लेता है, स्वयं भी उनको सहायता देता है। किसी पे ऐसा जातक जिसका द्वितीय भाव में सूर्य होता है आश्रित नहीं रहता है। नेत्र रोग, यानी नेत्रों में परेशानी की संभावना बनी रहती है और नेत्रों में परेशानी भी होती है। मुख के रोग, मुख रोग, नेत्र रोग और मुख के रोग, दांतों के रोगों की संभावना होती है। दूसरों पर पैसा बहुत कम खर्च करता है, लेकिन अपने ऊपर बहुत धन खर्च करता है। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो दूसरों से कभी भी दान आदि नहीं लेना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्रकारों ने कहा है। नहीं, ऐसा जातक अगर किसी से दान लेता है, किसी की फ्री में चीज ले लेता है, उसको वापस नहीं करता है, तो एक दिन वो आता है कि दरिद्री हो जाता है। इसलिए दूसरों से दान नहीं लेना चाहिए। मुफ्त में ऐसे जातकों को कोई चीज नहीं लेनी चाहिए जिनका सूर्य द्वितीय भाव में हो, अन्यथा दरिद्रता बहुत जल्दी आ जाती है। तीसरे भाव में जब सूर्य होता है, विद्वानों ने बहुत अच्छा माना है, अदम्य साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता, वीर बनाता, योद्धा बनाता है, आत्मबली बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है। आत्मबल चढ़ा बढ़ा रहता है जिसका सूर्य तीसरे भाव में होता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी लोगों के द्वारा, सरकारी अफसरों के द्वारा
शासकीय व्यक्तियों के द्वारा हमेशा अच्छे संबंध रखता है, उनसे सम्मान और प्रसिद्धि उसको प्राप्त होती है। बड़ा जुझारू होता है, जमीनी होता है, जमीनी लीडर बन सकता है, जुझारू बहुत होता है, बहुत संघर्षशील होता है, जीवन में बहुत संघर्ष करता है ऐसा व्यक्ति। धनवान होता है, काव्य में, कला में, साहित्य में बड़ा मन लगता है ऐसे जातक का। काव्य रचना करने, कविताएं लिखने में, तुकबंदी करने में ऐसे जातक की बहुत संभावना रहती है। अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से ऐसे जातक को कभी सुख नहीं मिलता है और उसको सम्मान भी प्राप्त नहीं हो पाता है। रिश्तेदार उससे सदैव अप्रसन्न रहते हैं, जिसका सूर्य तीसरे भाव में होता है। रिश्तेदारों से, भाइयों से खुशी और सम्मान कभी प्राप्त नहीं होता है, ना ही रिश्तेदारों से उसको खुशी मिलती है कभी भी। ऐसे व्यक्ति के प्रायः बड़े भाई होते नहीं हैं, और यदि होते हैं तो मर जाते हैं। यदि किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति के भाई जिसका सूर्य तीसरे भाव में है, उसके बड़े भाई मौजूद हैं, तो फिर भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। नाम के भाई होते हैं, काम के भाई नहीं होते हैं। भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं कभी भी, स्वार्थ के संबंध रखते हैं बड़े भाई। बैर और विरोध होता है भाइयों से। ऐसा जातक स्वयं कमा करके खाने वाला होता है, अर्थात जो भी करता है स्वयं करता है, किसी के परोपकार पर नहीं जीता है। वैसा जातक किसी की उंगली पकड़ करके नहीं चलता है, बिल्कुल सेल्फ मेड होता है, कमा कर खाने वाला होता है। तीसरे भाव में सूर्य बुद्धिमान बनाता है, दयालु बनाता है, परोपकारी बनाता है, संघर्षशील तो बनाता है और बड़ा भाग्यशाली बनाता है। समाज के द्वारा, बड़े संभ्रांत लोगों के द्वारा, प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन एक ही व्यक्ति में कमी, कमजोरी होती है कि ऐसा व्यक्ति अधीर स्वभाव का होता है, गंभीर नहीं होता है। क्रोध तो बहुत जल्दी आता है, लेकिन बड़ा साहसी होता है, पराक्रमी होता है। सूर्य और शुक्र की युति सबसे अधिक खराब मानी जाती है। सूर्य जो है वो शुक्र से हमेशा शत्रुता रखता है, इसलिए सूर्य खत्म हो जाता है, शुक्र बलवान होता है। शुक्र जल तत्व ग्रह है और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि एक दिन शांत हो जाती है, अर्थात पिता की मौत आकस्मिक होती है, असमय में होती है। और सूर्य और शनि की जो युति है वो हमेशा पिता पुत्र में मतभेद पैदा कराती है, विवाद रहता है, मतभेदता रहती है सूर्य और शनि की युति में। लेकिन सबसे ज्यादा खराब होती है मित्रों सूर्य और शुक्र की युति। वहां तो पिता ही खत्म हो जाता है या पिता का सुख खत्म हो जाता है, पिता बना रहता है। सूर्य और शनि के साथ होता है तो प्रायः उदर विकार देता है। सूर्य शुक्र के साथ होता है तब भी उदर विकार देता है। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य और शुक्र साथ होता है
ऐसा देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, लेकिन एक सुख खत्म कर लेते हैं, पिता का सुख। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठे, सबसे ज्यादा हीटेड ग्रह है, सबसे ज्यादा टेम्पर उसमें होता है, और सूर्य के टेम्पर से ही तो सभी टेम्परेचर में आते हैं। अगर सूर्य ना हो तो सबका टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, सब आइस बन जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, और फिर क्या हुआ? इसीलिए कुंडली में सूर्य का अच्छा होना आवश्यक है। सूर्य नहीं निकलेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जिसका सूर्य कमजोर होता है वो रोगी रहता है। हड्डियों के रोग होते हैं, दांतों के रोग होते हैं, जहां जहां हड्डी है वहां वहां रोग हो जाते हैं। सूर्य अगर अच्छा है तो जीवन राजा के समान व्यतीत होता है। कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति नहीं होनी चाहिए, और सूर्य तो एक ऐसा ग्रह है कि सबको प्रभावित करता है, सबको पीड़ित करता है। लेकिन बृहस्पति के साथ बहुत अच्छी दोस्ती उसकी रहती है। चंद्र से दोस्ती रखता है, बृहस्पति से दोस्ती रखता है। चंद्र तो उसका लाइफ पार्टनर है, इसलिए वहां तो मजबूरी है, दोस्ती रखनी पड़ेगी। और जब सूर्य और शुक्र की युति होती है तो हमेशा धन जाता रहता है, कितना ही धन क्यों ना आ जाए, ऐसा व्यक्ति बड़ा मुश्किल से धनवान हो पाता है। पिता का सुख और धन का सुख प्राय जातक को चिंता के विषय हो जाते हैं, अर्थात दोनों सुखों से हानि होती है, दोनों सुख कमजोर हो जाते हैं। लगन में सूर्य और तीसरे भाव में सूर्य, तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन शुक्र की युति नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं, आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।